लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज में लड़कियां पसंद करती है और अरेंज मैरिज में परिवार वाले। आज मैं इसी से रूबरू होंगी और जानूंगी डॉक्टर सुनंदा केसरी जी से कि दोनों में से सही क्या है और रिश्ते निभाने किस में आसान है। जी सुनंदा जी, आजकल आप देख रही हैं लव मैरिज काफी सुर्खियां में है। जी जिससे आप पूछोगे सभी लोग यही बोलेंगे लव मैरिज जी कर रहे हाँ हैं। जी हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में अब थोड़ा सा फासला हो गया है। जिस तरह हम लोग आगे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं जी तो कहीं ना कहीं पहली परंपरा दूर हो रही है। जी जी मैं इसमें जो बोलूंगी शालिनी जी, मुझे लगता है जितने दर्शक लड़कियां देख रही होंगी शायद मैं उनकी एंटी हो जाऊं, पर मुझे मंजूर है। मैं अपनी बेटियों को एक अच्छा ही सजेशन देना चाहूंगी। अगर आप कहेंगी तो मैं तो कहूंगी अरेंज मैरिज बेटर है। तो अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, मैं ये कह रही हूँ कि आप अरेंज मैरिज जैसे माता पिता लड़के को पसंद करें या लड़कियां ही पसंद करती है तो उसको लव कम अरेंज कीजिए। लड़कियां पसंद की कि ये लड़का हमको पसंद है, लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल 6 महीने उस लड़के को उसके बारे में जजमेंट करे, उसको देखे वो कहाँ आता है जाता है, क्योंकि आए दिन की घटना आप सुन ही रही हैं जी। कि दूसरे समुदाय के लोग शादी करके ले जाते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, और वो तो उनको कितना प्यार होता है कि अपनी जिसके साथ शादी किया उसको 36 टुकड़ों में काट देते हैं। ये कौन सा प्यार है? तो कहीं ना कहीं लड़कियां, चाहे तो वो कम उम्र की नादानी से या ये उम्र यंग एज होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, तो ये आप ये देखिए कि जो लड़के लड़कियों में मैंने बहुत जगह देखा है, वो जब लव करते हैं, क्योंकि मैं इको पार्क जाइए तो लड़कियों लड़के की झुंड, हम लोग हट जाते हैं कि भाई हटो अब भाई, तो परिवार के साथ जाना कहीं मुश्किल हो गया। हम लोग सोचते हैं कि बैठें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ तो बहुत से कवि मेल कवि हैं, तो हम लोग मिल के कविता को डिस्कस करते हैं कि ये देंगे वो देंगे। हम लोग के लिए बैठना मुश्किल हो गया है कि लड़के लड़कियां इस तरह से मतलब बैठे रहते हैं कि लगता है कहाँ बैठ के अपनी काम की चीज भी कहाँ करूँ मैं। तो देखिए आज के डेट में क्या है, वो फिल्मों से प्रभावित हैं, लेकिन फिल्म तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ में जाके देखिए क्या उनका लाइफ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़कियां जो है फिल्मों से प्रभावित होकर लड़कों के फिजिकल अट्रैक्शन में आ जाती हैं, और छोटा सा 2 मुलाकात के बाद वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं, क्या कुछ नहीं होता है। और पहले के जमाने में आप देखिए, पहले के फिल्म भी देख लीजिए, मतलब एक उंगली तक हीरो हीरोइन का टच नहीं करते थे, पूरा गाना एक पेड़ के पीछे हो जाता था। लेकिन ये नहीं दिखाता था, आप आज तो दिखाता है आज कॉलेज में मिले, कल उसके साथ कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, गले लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा संस्कार ये नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि फिजिकल तो जरूर संबंध होना चाहिए, हमारे नेचर प्राकृतिक सुंदरता है कि नहीं हो तो सृष्टि का भी नाश हो जाएगा। ये होना ही है, पति पत्नी लड़के लड़कियां शादी होना है। प्रेम भी सहज है जो हो जाता है, ये प्रेम करते नहीं लोग, हो जाता है। हम लोग भी उस उम्र से गुजर चुके हैं। अच्छी बात है कि हमारी बेटियां बोल्ड हो रही हैं, लड़कों के साथ बात करें, सब कुछ करें, लेकिन रिश्ता बनाने में वो प्रेम भी करे। और जब उसका प्रेम किसी से हो जाता है तो उस बंदे को अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करे। अगर वो लड़का माता पिता से मिलने में हिचकिचाता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें खोट है। और वैसी स्थिति में वो लड़की को सिखाते हैं हाँ मिलो, हम लोग शादी कर लें उसके बाद जाएंगे, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े गड्ढे में आप गिर रहे हैं। धर्म परिवर्तन की आप बात कर रही हैं जी, कहीं ना कहीं ये होता है कि मैंने काफी आप न्यूज में भी सुनती होंगी जी हाँ, कि जो लव मैरिज किए हैं कभी पाकिस्तान से इंडिया जा रहे, इंडिया वाले पाकिस्तान में भाग जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद अपने आप को बदल देते हैं, या यूं कहूं कि धर्म परिवर्तन। अगर स्वेच्छा से करे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो जबरन कराया जाता है, चाहे किसी का धर्म परिवर्तन हो, वो जबरन कराया जाता है। ये कहीं से सही नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति को ऐसा डाइवर्ट किया जाता है जो बाद में उसको बहुत अफसोस होता है। जिन लड़कियों ने या लड़कों ने ऐसा किया है वो बाद में इतना पाश्चाताप से में डूब जाते हैं कि दोबारा जिंदगी जीने के काबिल नहीं रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लव का मैरिज होना चाहिए। अगर आपका लव किसी से हो ही गया, किसी का भी, तो आप उसको जरूर परिवार के सामने प्रस्तुत करें और अपने माता पिता को बोलिए कि उसके फैमिली में जाएं, क्योंकि ये शादी जो है 2 परिवार का बंधन है, 2 संस्कारों का मिलन है, ये 2 लड़के लड़कियों का मिलन नहीं है। और इतना खूबसूरत इसका रूप है कि इसको लड़के लड़की शायद नादानी में समझ नहीं पाते। आज के डेट में आप देखती होंगी सुनंदा जी की बहुत ऐसी लड़की हैं, बहुत ऐसी लड़कियों का सोच हो गया है कि परिवार लड़के घर पे शादी करके जाती है, चलिए लव मैरिज छोड़िए, अरेंज मैरिज की भी अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, परिवार के बीच जाती है और बोलती है हम अलग रहेंगे। तो क्या वो
कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के साथ भी रह रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप उन पे रोक टोक नहीं लगाते होंगे? जी लगाते होंगे। देखिए अलग रहना, ये अगर वो फ्रीडम चाहती हैं तो जितना फ्रीडम है अगर माता पिता कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं जी। अगर स्वेच्छा से अलग रहे, सपोज दैट एक अपार्टमेंट 2 ही फ्लैट आमने सामने लिया हुआ है तो माता पिता को भी इसमें दुख नहीं महसूस करना चाहिए। क्यों? कि आज समय बदल गया है। सपोज दैट मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता लेकिन हमारे जो बेटे बहू को पिज्जा वो नाश्ता में आराम से खा लेंगे, मैं बोलूंगी ना मुझे चाहिए रोटी सब्जी, तो यहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं। तो मुझे कहना है कि समय के अनुसार माता पिता को बदलना पड़ेगा क्योंकि वक्त बदल चुका है। बहुएं भी नौकरी कर रही हैं जी। मे बी कि वो समय के अभाव में वो खा रही हो, और टेस्ट का अंदाज भी बदल गया। जहां हमें दूसरी चीज अच्छी लगती है उससे कुछ और कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि बहुओं को भी बदलने की जरूरत है और सासुओं को भी बदलने की जरूरत है। अगर वो बदलेंगे नहीं तो वैसे स्थिति में रिश्ते टूटेंगे। जी। और माँ को भी समझना चाहिए कि अगर बेटा शादी कर लिया तो 24 आवर्स माँ की बात नहीं मानेगा, ये एक समझौता उनको करना पड़ेगा। क्योंकि पहले उनकी जिंदगी में नारी के रूप में सिर्फ माँ थी, अब उनकी जिंदगी में एक पत्नी भी है, उसका कुछ अलग रोल है। तो माँ को उस समय थोड़ा अपने को समझाना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में एक और महिला है और उसको भी उसको तवज्जो देना है। अच्छा, अभी मैं जैसे बात करी अरेंज मैरिज लव मैरिज, आप देख रही हैं अरेंज मैरिज की भी अगर बात हो, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, आप जैसे खबरें देखती ही जी, वो भी तो उस खबरें में भी देखती हैं कि अब अरेंज मैरिज किया हुआ है, दहेज के लिए मारते हैं, कभी कुछ। तो कहीं ना कहीं अगर हम अरेंज मैरिज, आज की लड़कियां अरेंज मैरिज छोड़कर लव मैरिज में इसलिए ज्यादा रुचि रखती हैं क्योंकि वो लड़कों को समझती हैं कि हाँ ये लड़का मेरे साथ है तो कम से कम मारेगा पीटेगा नहीं, ये समझती हैं। लेकिन माता पिता को भी इन्वॉल्व उसमें करना चाहिए। जी। वो तो समझती है मारे पीटेगा नहीं, लेकिन आप घटना तो सुन ही चुकी हैं। जी जी। ये 36 टुकड़े और 35 टुकड़े किसने नहीं सुना? तो वो जब ऐसा सोच रही थी कि मुझे ये इतना प्यार कर रहा है, अरे प्यार करने वाला छोड़ सकता है लेकिन काट नहीं सकता टुकड़ों में, उसे ओवन में कुकर में सिझा नहीं सकता है। कम से कम ऐसा नहीं हो। हाँ, ये मैं नहीं कहती कि अरेंज मैरिज टूटते नहीं है, टूटते वो भी हैं। क्योंकि देखिए टूटते हैं, लेकिन जैसे माताएं शिक्षा पहले देती थी कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है उससे अर्थी आएगी, ऐसी शिक्षाओं से माताओं को सख्त बचना चाहिए। नहीं, अगर रिश्ते नहीं निभेंगे तो मेरी बेटी की अर्थी नहीं आएगी, हम उसे बाजे गाजे के साथ आदर से लेके आएंगे। जैसा आप अभी हाल ही में एक न्यूज देखी होंगी। जी हाँ, देखी थी, पिता लेकर आए थे। ये होना चाहिए, ये समाज बदल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जी। हमारी बेटी मरने के लिए पैदा नहीं हुई, मरना सभी को है लेकिन अत्याचार से मरने के लिए पैदा नहीं हुई, घरेलू हिंसा से मरने के लिए हमारी बेटियां, हमने बेटियों को इतने दुख से पाला पोसा पढ़ाया, लेगा क्या दूसरे के हाथों में उसको सौंपने के लिए वो मार दें? नहीं, बेटी को सिखाना चाहिए ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि तुम गई हो तो तुम्हारी अर्थी आएगी, नहीं मैं तुम्हें लाऊंगी। तो लड़कों को बहुत नजदीक से भी देखी हूँ, लड़कियों को भी देखी हूँ, पर वो जब मिलते हैं तो उस समय बहुत अच्छे से पूरे बाल को करवा के जाते हैं, स्पा वगैरह, पूरा परफ्यूम, और उसकी आवाज जो वो घर पे, मैं बगल के एक लड़के को देखती थी घर में वो कैसे बोलता था, और जब लड़कियां आती तो उसकी बोली का टोन भी बदल जाते थे। जी। तो वो बिल्कुल आडंबर होता है, उसका ओढ़ा हुआ एक्टिंग होता है। तो इसको बहुत मतलब बारीकी से समझने की जरूरत है। और मैं माता पिता को बताने के लिए इसलिए कर रही हूँ, उनके पास अनुभव की आंखें हैं, उन इतने उम्र को बिताया है तो समझ रहे हैं ना कि भाई ये एक्टिंग कर रहा है। तो इसीलिए दोनों के माँ बाप को इन्वॉल्व करना चाहिए, लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता। तो उसके पास लड़कों की या लड़के के लिए लड़कियों की जो मोहिनी सूरत रहती है ना, वो तब टूटता है जब पेट की भूख से प्यार का हवा खिड़की से निकल के उड़ जाता है, जब वो नहीं खाना नहीं पूरा कर सकते, उसका फैशन पूरा नहीं कर, सब प्यार रफू चक्कर हो जाता है। क्योंकि वो तो आडंबर बना रहता है, कहीं से चोरी करके कुछ करके उसको बड़ी बड़ी कीमती गिफ्ट देता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो सारी कहानी झूठी रहती है। और जब वो वास्तविकता के धरातल पर आती है और लड़कियों के सपने टूटते हैं, लड़कों के सपने टूटते हैं, तो बस वही होता है, या तो अलग हो जाते हैं या मारपीट या फिर वो बिल्कुल अंतिम संस्कार। सुनंदा जी, जाते जाते एक आखिरी विश बोलूंगी आपको, बसंत आने वाला है, आप उस पर कुछ सुना सके हम लोगों को, हमारे दर्शकों अभी आपने लव मैरिज की बात भी करी है, तो हर कोई उस उम्र से गुजरा रहता है, तो मेरे एक श्रृंगार रस के गीत हैं, मैं इसे गुनगुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। बहे पुरवैया सरक रही चुनरी, बहे पुरवैया सरक रही चुनरी, लाज मुझे आए सखी जरा सुन रे, बहे पुरवैया सरक रही चुनरी, गलियों चौराहों में बाट जो है छोरे,
मेरे पड़ पीछे वो डाल रहा डोरे, मुझे देख कर लेता सांसें वो गहरी, बहे पुरवैया सरक रही चुनरी, गदराया गोरा बदन मेरा सोना, डर की करे ना कोई जादू टोना, टक टक घूर रही घरवा की महरी, बहे पुरवैया सरक रही चुनरी, आंगन में बैठे हैं बाबा भैया, दरवाजे पर चौकीदार सिपहिया, सकुचाती कैसे कि लांघो देहरी, बहे पुरवैया सरक रही चुनरी। और एक अंतिम है जो आपने कहा ना कि लड़कियों का दिल आ जाता है, क्या करे उम्र वो होती है, तो भाया है मुझको भी गली का वो छोरा, भाया है मुझको भी गली का वो छोरा, सबसे आकर्षक वो सबसे है गोरा, जाने कब मांग मेरी होगी सिंदूरी, बहे पुरवैया सरक रही चुनरी। तो आज हम जाने लव मैरिज और अरेंज मैरिज के क्या फासले हैं। देखिए, लव मैरिज करना सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लव मैरिज के लिए पहले अपने परिवार से मिलाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार वाले ही ऐसे हैं जिनकी अनुभव से वो बता सकते हैं कि वो लड़का आगे चलकर आपके लिए सही साबित होगा या नहीं होगा। माता पिता कभी बच्चों को बुरा नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं। तो वही चीज़ है कि माता पिता कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, इसलिए बच्चों को प्यार जरूरी है, प्यार मोहब्बत एक तरफ है, लेकिन लाइफ पूरी जिंदगी बिताना भी बहुत मुश्किल होती है जब तक आप उस लड़के को समझ ना सके। आप अपने परख में समझेंगे और माता पिता अपने तरफ से समझेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले माता पिता से मिलवाएं और तब लव मैरिज के बारे में एक बार ज़रूर सोचें।